दोस्तों नमस्कार। प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, बहुत सारी सुविधाएं देती है। कदम कदम पर कुछ ना कुछ हमें पूरे जीवन देती रहती है। लेकिन समय का चक्र है, प्रकृति के नियम हैं। जिस तरीके से देती है समय के अनुसार वापस भी लेती है। जितनी सरलता से वो दे देती है उतनी सरलता से हम उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं। उसी तरह जब प्रकृति समय के अनुसार उन चीज़ों को वापस चाहे तो हमें सहजता से उसे त्याग देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते या नहीं करते तो फिर ऐसी स्थिति में विनाश होता है, परेशानियां होती हैं। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए हमें सहजता से प्रकृति के साथ चलते रहना चाहिए। जब प्रकृति दे तो खुशी से स्वीकार करें, जब प्रकृति वापस मांगे तो खुशी से लौटा दें। यही इस कहानी का सार है। आज हम इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्रकृति देती है, किस तरीके से समय के अनुसार हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और निकल जाती हैं। एक बार एक फौजी की शादी हुई। शादी के बाद दोनों पति पत्नी साथ रहने लगे। 1 महीने बाद फौजी को बॉर्डर पे जाना पड़ा। उसके बाद 1 साल में केवल 2 महीने की छुट्टी मिलती, 10 महीने फौज में रहना पड़ता, बॉर्डर पे रहना पड़ता देश की सेवा के लिए। पत्नी अकेली रहती, बहुत चिंतित, बहुत परेशान, क्या हो रहा होगा। फौजी को भी पत्नी की चिंता रहती। जब वो 10 महीने बाद आता तो दोनों प्यार से 2 महीने समय साथ बिताते और फिर वो अपने देश की सेवा के लिए चले जाता। एक बार समय से पहले छुट्टी मिल गई, फौजी जल्दी वापस आ गया। उसने सोचा पत्नी को सरप्राइज़ दूँ, सूचना नहीं दी। घर आया तो पता चला घर में पत्नी के साथ कोई और मौजूद था। दोनों एक साथ एक बिस्तर पर। फौजी पागल हो गया, बंदूक निकाली, दोनों को गोली मारने के लिए बंदूक उठाई। 10 सेकंड सोचा और पता नहीं क्या सोचकर बंदूक नीचे की और दोनों को क्षमा कर दिया। उस आदमी से कहा ठीक है, ये याद रखना कि जिस तरीके से मैं सहजता से जा रहा हूँ, अगर कभी मौका पड़े तो इसी सहजता से चले जाना। ऐसा नहीं करोगे तो निश्चित तौर पर बड़ी परेशानी में फंसोगे। यही मेरी तुम्हें अंतिम सीख है। ये कहकर दोनों को छोड़कर फौजी चला गया। वो दोनों अपना जीवन जीने लगे। उन्हें लगा कि सही मायने में ज़िंदगी की खुशियाँ अब मिली हैं। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 साल गुजर गए। कुछ साल बाद एक दिन वो व्यक्ति अपने काम से लौटा, पता चला पत्नी किसी और के साथ है। सेम वही परिस्थितियाँ उसने फेस की जो एक टाइम पर फौजी ने फेस की थी। लेकिन वो इतना सहनशील नहीं निकला। उसने रिवॉल्वर निकाली, दोनों को गोली मार दी। पुलिस आई, उसको पकड़ा, जेल में डाल दिया। जब वो जेल में था तब उसे याद आया फौजी के कहे हुए अंतिम वाक्य कि जिस तरह मैं सहजता से छोड़कर जा रहा हूँ उसी तरीके से अगर कभी मौका आए तो सहजता से छोड़कर चले जाना। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। अगर समय और परिस्थितियाँ किसी तरीके से कोई चीज़ आपसे वापस चाहती हैं तो उन्हें समझकर, उनका इशारा समझकर हमें सहजता से त्याग कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। यही समय की मांग है। आजकल भी हम समाज में देखते हैं बहुत सारे लड़के लड़की आपस में प्यार करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर एक दूसरे से कटाक्ष होता है, मन भरता है, परेशानियां होती हैं और ऐसी स्थिति में एक दूसरे को धमकी देती हैं। फ़ोटो वायरल कर देंगे, बदनामी कर देंगे, तेजाब डाल देंगे। इन चीज़ों से बचना चाहिए। जितनी सहजता से प्यार किया था उतनी सहजता से दूरी बना लेनी चाहिए। यही प्यार का सुंदर रूप है, वरना प्यार का बहुत विवत्स रूप है जो अटैची में 32 टुकड़ों के साथ भी नज़र आता है, जो तेजाब डालने के रूप में भी नज़र आता है, या और बहुत सारी विविध घटनाओं के रूप में हमारे समाज में हमें सामने आता है। ऐसा नहीं हो, इसके लिए आप प्यार कीजिए जब तक हो सकता है। आपको आराम से मन मिले, मिलाते रहिए। लेकिन कभी अगर मौका आए, कभी प्रकृति चाहे तो आराम से सहजता से त्याग कर दीजिए। यही इस कहानी का संदेश है। जीवन आपका है, समझना आपको है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।